Hello everyone, this is the third video of chapter electricity and in this video we will study about resistivity कि resistivity होती क्या है, हम resistivity को किस वे में डिफाइन कर सकते हैं, what is the SI unit of resistivity और उसके SI unit को हम किस वे में डिफाइन करते हैं. So let us understand what is resistivity. We know there are some factors which affect the resistance, that is जो आपका resistance होता है किसी भी कंडक्टर का वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. ठीक है, दीज फैक्टर्स आर लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जो कंडक्टर है उसकी लेंथ कितनी है उस पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस आपका. फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ जाता है किसका, कंडक्टर का. ठीक है, फिर नेचर ऑफ द मटेरियल की जो आपका कंडक्टर है वो किस मटेरियल का बना है. ठीक है, फिर लास्ट में जो टेम्परेचर होता है उस पर डिपेंड करता है आपका रेजिस्टेंस. लेकिन अगर मैं फर्स्ट टू फैक्टर्स की बात करता हूँ, कौन कौन से, लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. जो आपका रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर. मतलब जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा किसका, वायर का. सो फर्स्ट फैक्टर इज रेजिस्टेंस कैपिटल आर is directly proportional to the length of the conductor or wire. ये मेरे पास एक वायर है या फिर एक कंडक्टर है whose length is small and its area of cross section is a. ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस है किसका, इस कंडक्टर का, it is directly proportional to the length. मतलब ये लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के. फिर अगर बात किया जाए किसका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ठीक है, आपके पास एक वायर है, उस वायर को आपने सीजर की हेल्प से कट किया और कट करने पे जो सर्कुलर पोर्शन आपको दिखाई देता है, दैट सर्कुलर पोर्शन इज नोन एज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट कंडक्टर. और उस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ये क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज्यादा होगा उतना ही रेजिस्टेंस आपका कम होगा. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना कम होगा उतना ही ज्यादा आपका क्या होगा, रेजिस्टेंस. ठीक है, इतना क्लियर से पीके. नाउ इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइनिंग करते हैं, कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड. सो दिस रेजिस्टेंस आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. मैंने जब दोनों इक्वेशंस को कंबाइन किया तो एक न्यू एक्सप्रेशन मुझे ऑब्टेन हुई है इन विच रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए. अब मुझे इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को यहाँ से रिमूव करना है. ठीक है, इट इज नॉट एल्फा, इट इज अ साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. और आप सभी को पता है कि किसी प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करना है तो उसकी प्लेस पे कांस्टेंट आता है. ठीक है, जब आप इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को यहाँ से रिमूव करोगे सो देयर विल बी अ कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट व्हिच इज नोन एज रो. इस रो को हम क्या बोलते थे, रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर. ठीक है, वेयर रो is a constant of proportionality is a constant of proportionality and this constant is known as resistivity of the conductor and it is known as resistivity of the conductor ओके. तो यहां से मैं रो की वैल्यू निकाल लेता हूं. रो विल बी आर मल्टीप्लाई बाय ए अपॉन एल. दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन. अब यहां से ये मैंने रो की एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर ली. रो मींस रेजिस्टिविटी. अब इस रेजिस्टिविटी की क्या फाइंड आउट करते हैं, एसआई यूनिट. ठीक है, रो एज इट इज वी नो आर इज मेजर्ड इन ओमेगा. ओके, और इट इज मीटर स्क्वायर एंड इट इज इन मीटर्स. सो मैंने एम स्क्वायर से एम कैंसिल, सो इट इज ओम मीटर्स. तो जो एसआई यूनिट होती है इसकी रेजिस्टिविटी की वो क्या होती है, ओमेगा मल्टीप्लाई बाय मीटर और ओम मीटर्स. सो एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर. नाउ लेट अस डिफाइन दिस यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी फ्रॉम थर्ड इक्वेशन. We have rho is equal to R multiply by A upon L. Now, if I take area as 1 meter square and length as 1 meter,
ठीक है, आपने क्या किया, एरिया को तो 1 मीटर स्क्वायर सपोज कर लिया और लेंथ ऑफ द कंडक्टर कितनी कर दी, 1 मीटर. सो योर रेजिस्टिविटी विल डायरेक्टली इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर. सो व्हाट इज रेजिस्टिविटी? Resistivity of the conductor is equal to the resistance of that conductor whose area of cross section is 1 meter square and length is 1 meter. ठीक है, सो रेजिस्टिविटी डायरेक्टली किसकी इक्वल हो जाती है, रेजिस्टेंस की, जब एरिया किसका, कंडक्टर का कितना हो जाए 1 मीटर स्क्वायर और उसकी लेंथ कितनी हो जाए 1 यूनिट. उस केस में रेजिस्टिविटी किसकी इक्वल हो जाती है, आपके रेजिस्टेंस के इक्वल. नाउ अब कुछ फैक्टर्स होते हैं जिस पे रेजिस्टिविटी क्या करती है, डिपेंड करती है. आपको यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 से देखकर लगेगा कि जो रेजिस्टिविटी होती है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एंड लेंथ ऑफ द कंडक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है. बट रेजिस्टिविटी इन दोनों फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं करती. रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती है, एक रेजिस्टेंस पर डिपेंड करती है और दूसरा टेम्परेचर पे डिपेंड करती है कि टेम्परेचर कितना है. कि हम किसी कंडक्टर को हीट करते हैं तो तब उसकी रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है और उसको कूल करते हैं तो उसकी रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है. तो रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. एंड सेकंड फैक्टर क्या होता है, रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर. ठीक है, इतना क्लियर. अब मैं बात करता हूं, हम डिफरेंट मटेरियल्स को कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. सम आर मेटल्स, ठीक है, सम आर नॉन मेटल्स. फिर कुछ कंडक्टर्स होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं और कुछ अलॉय होते हैं. ठीक है, तो जो मेटल्स होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, बहुत कम होती है. और जो आपके अलॉय होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है. उनकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होने के पीछे एक रीजन ये भी है, जितने भी अलॉयज होते हैं हमारे उन सबका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है. जैसे मैं बात करता हूँ किसी हीटर की कॉइल की, जब आप उसको यूज करते हो तो यूज करने पे वो एकदम रेड हॉट हो जाता है. इसका सिंपल सा रीजन ये होता है कि उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है. रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी. तो अलॉय की रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है और मेटल्स की रेजिस्टिविटी कम होती है. इसलिए हम मेटल्स को यूज करते हैं किसमें, हाउस होल्ड अप्लायंस में, फॉर द इलेक्ट्रिक पर्पस. ओके, प्लीज मेक अ